हेलो दोस्तों। एग्स को अपने आप में काफ़ी हेल्दी फूड प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन कई ऐसे कॉम्बिनेशन है फूड प्रोडक्ट्स के जो आपके एग्स के फ़ायदों को कम कर देते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से ऐसे वर्स्ट फूड ऑप्शंस हैं जिनको एग्स के साथ आपको नहीं खाना चाहिए या जो आपकी हेल्थ के फ़ायदों को नुकसान में बदल देगा। कई ऐसे काफ़ी कॉमन कॉम्बिनेशंस भी है जो एग्स के साथ अक्सर लोग खाते हैं, जिसके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। इन पर आज बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का। आपकी नज़र में अंडों के साथ खाए जाने वाले सबसे वर्स्ट फूड कॉम्बिनेशंस क्या हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अंडों के साथ सबसे कॉमनली खाए जाने वाला सबसे वर्स्ट फूड प्रोडक्ट है वाइट ब्रेड। ज़्यादातर ब्रेड के टोस्ट के साथ अंडे खाए जाते हैं, चाहे वो बॉइल्ड एग हो या ऑमलेट बना के अक्सर लोग ब्रेड के साथ खाते हैं, और वही सबसे खराब फूड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वाइट ब्रेड में होता है मैदा। मैदे से वो बनता है, कई बार उसको बेक करने के दौरान पाम ऑयल या इस तरह की चीज़ें भी डाली जाती है जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं। ये उसके हेल्दी बेनिफिट्स को कम कर देता है। तो यदि आप ब्रेड के साथ ऑमलेट या अंडे खा रहे हो तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। साथ में अगर ब्रेड में आप जैम भी लगा रहे हो तो वो और ज़्यादा बुरा है, वो एक बहुत ज़्यादा खराब फूड कॉम्बिनेशन है। उसके साथ आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप ब्रेड के साथ कोई स्वीट बेवरेजेस, इवन फ्रूट जूसेस भी ले रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। जो भी स्वीट बेवरेजेस आप लेते हो वो आपकी ओवरऑल शुगर स्पाइक्स करवाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल सडनली बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक मिसमैच होता है और वो आपकी हेल्थ को बिगाड़ता है। इसके अलावा यदि उसके साथ आप प्रोसेस मीट्स खा रहे हो तो वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। प्रोसेस मीट जैसे बेकन, सॉसेज, सलामी, ये सारी चीज़ों में काफ़ी मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स, सोडियम और नाइट्राइट लोड होता है। ये आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम करा सकते हैं। इमीडिएट डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स कराने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत हाई ऑक्सीलेट वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं जैसे पालक वगैरह, ये कई बार स्मूदीज़ में इनके साथ प्रयोग किए जाते हैं। ये अगर आप इस साथ में लेते हो तो कैल्शियम और ऑक्सीलेट के इंट्रैक्शन होने की वजह से मिनरल एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो यदि आप अगर एग्स के साथ अगर पालक या ऑक्सीलेट वाले फूड प्रोडक्ट्स लेते हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर आप सोया बेस्ड कोई अल्ट्रा प्रोसेस फूड प्रोडक्ट जैसे टोफू के स्टैक्स और दूसरे एडिटिव्स लेते हैं तो इससे कई बार बहुत हाई प्रोटीन लोड हो जाता है, और कई बार अगर किडनी का किसी को प्रॉब्लम है या जिसका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थोड़ा सेंसिटिव है, वैसे लोग को ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप प्रोटीन लेते हो, अगर सोयाबीन या इस तरह का प्रोटीन लेते हो तो कई बार डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर किडनी पेशेंट। इसके अलावा अगर आप कोई अल्ट्रा प्रोसेस प्रोटीन कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो आपकी पेट की माइक्रोबियल फ्लोरा को खराब कर सकता है। जैसे प्रोटीन शेक्स आप लेते हैं या प्रोटीन बार्स या प्रोटीन स्नैक्स या प्रोटीन बिस्किट्स आते हैं, ये अल्ट्रा प्रोसेस प्रोटीन फूड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये उतने हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। अंडों के साथ अक्सर ये प्रोटीन के कॉम्बिनेशन जिम जाने वाले काफ़ी लोग लेते हैं कि जिम के साथ अंडे में के साथ वो प्रोटीन शेक लेते हैं या प्रोटीन बार्स लेते हैं, उन्हें लगता है काफ़ी हेल्दी है, लेकिन ये अच्छा फूड कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके अलावा अंडे के साथ अगर आप बहुत डीप फ्राई या स्पाइसी फूड प्रोडक्ट्स लेंगे तो एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अंडे अपने आप में एसिडिक तो नहीं है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन लोगों के लिए एसिडिटी की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। रिसर्च ने शो किया कि अगर फ्राई किया हुआ फैट वाला मिल्क को अगर आप लेते हैं तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को ख़राब करता है, जिससे रिफ्लक्स प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो तीखा खाने के साथ यदि आप अंडे को लेते हैं तो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके अलावा यदि आप एग को कोई अल्कोहलिक ड्रिंक के साथ लेते हैं या अल्कोहलिक फूड प्रोडक्ट के साथ लेते हैं तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। वैसे केस में आपका लिवर का मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और फैटी लिवर का प्रॉब्लम या लिवर में सूजन का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा एग को यदि आप बहुत लो फाइबर वाली मील के साथ लेते हैं, यानी उसको सही के साथ, फ्रूट्स के साथ या होल ग्रेन्स के साथ नहीं लेते, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अंडे में अपने आप में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप फल, सब्जियाँ और होल ग्रेन्स को साथ में लें तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। यदि ये सारी चीज़ें आपके खाने में निग्लिजेंट है या ये सारी चीज़ें आपके खाने में अगर नदारत है तो वो आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन और फाइबर रिलेटेड डेफिशिएंसी के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देगा। इसके अलावा अंडे को कैसे कुक करते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। इसके कॉम्बिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है अंडे को आप फ्राई करके, ऑमलेट करके, प्रोसेस करके, बॉईल करके कैसे बना रहे हो, वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि अंडा एक्चुअल में फ़ायदा करेगा या नहीं। यदि आप एग वाइट खा रहे हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ऑमलेट खा रहे हो तो कम फ़ायदा करेगा। तो ओवरऑल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि अंडा आपकी बॉडी में फ़ायदा करेगा या नुकसान। अलग अलग लोग की टॉलरेंस अलग अलग हो सकती है। अगर आप अंडे को बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस, हाई फैट और हाई सोडियम वाले फूड प्रोडक्ट के साथ खाते हो तो उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप अंडे को बहुत लेट नाइट में अगर खाते हो तो ओवरऑल उसका टॉलरेंस कम होगा। ब्रेकफास्ट के टाइम खाते हो तो टॉलरेंस बेटर रहेगा। अगर किसी का पेट का माइक्रोबियल फ्लोरा अनहेल्दी है तो वैसे केस में उसकी एग के प्रोटीन के प्रति टॉलरेंस अलग हो सकती है। एग को कंपैरेटिवली एक न्यूट्रल फूड बेस माना जाता है, जिसके साथ बहुत सारे तरह के कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं। एग अपने आप में तो ज़्यादातर केस में हेल्दी होता है, इवन उसका येलो पोर्शन भी काफ़ी अनहेल्दी नहीं होता है, लेकिन बस ये है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट के साथ खाओगे तो वो एक ख़राब कॉम्बिनेशन बन जाता है। डीप फ्राइड फूड प्रोडक्ट के साथ जैसे पकौड़े, समोसे, कचौड़ी, इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप उस चीज़ को खाते हो
तो वो एक अनहेल्दी कॉम्बिनेशन माना जाएगा। अंडे के साथ अगर बहुत ज़्यादा बटर, क्रीम या चीज़ भी डालते हो तो ये एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट आपके कोलेस्ट्रॉल को और ज़्यादा बढ़ाएगा, एग योग के हिसाब से वो और ज़्यादा बढ़ाएगा आपके कोलेस्ट्रॉल को, और वो आपके लिए और ख़राब माना जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग के मन में ऐसे भ्रांति होती है कि एग को यदि आप अगर फिश के साथ खाते हो तो उसमें स्किन डिजीज़ हो सकती है, पर इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई क्लियर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एग्स और फिश में कोई क्लियर कट ऐसा इंट्रैक्शन नहीं होता, और यदि आप फिश के साथ उसे खा भी रहे हो तो कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादातर केस में। कुछ लोग कहते हैं कि अंडे को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, दोनों हाई प्रोटीन सोर्सेज है और साथ में लेने से नुकसान होगा, पर ऐसा नहीं है। अंडे को दूध के साथ भी ले सकते हैं, तो दूध के साथ लेने में कोई खास नुकसान नहीं है। शुगर वाले ब्रेकफास्ट जैसे पेस्ट्री, स्वीट सीरियल, डोनट्स, ये सारी चीज़ों के साथ लेते हैं तो ये सडन शुगर स्पाइक करेगा, जिससे आपको मिलने वाला जो एग्स का बेनिफिट है वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। इसके अलावा यदि अनकुक्ड या रॉ अंडों के साथ अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो वो साल्मोनेला का इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, और खासकर प्रेग्नेंट और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अंडे को फ्रूट्स के साथ नहीं खाना चाहिए, पर अंडे को फ्रूट्स के साथ खाने में कोई नुकसान नहीं, इनफैक्ट फाइबर मिलने से उल्टा फायदा होगा। हाँ, मैं ऐसा जरूर कहता हूँ कि अंडे को फ्रूट जूस के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुगर रिच होता है, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करता, फाइबर उसमें नहीं के बराबर होता है, तो ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, शुगर स्पाइक करवा सकता है। तो फ्रूट जूस के साथ एग्स ले रहे हो तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को एग एलर्जी का प्रॉब्लम है तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एग एलर्जी का प्रॉब्लम है तो फिर उसको एग्स या एग प्रोटीन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम एग प्रोटीन की वजह से, वैसे केस में आपको रिएक्शंस हो सकते हैं। तो एग प्रोटीन की अगर एलर्जी है तो उसको कोई भी कॉम्बिनेशन आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा एग्स के साथ सबसे हेल्दी पेयरिंग ये है कि आपको उसके साथ सब्जियां, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स को साथ में खाना है। अगर आप कोई ब्रेड वगैरह भी खा रहे हो तो भी ज़्यादातर पॉसिबल है कि होल व्हीट का ब्रेड ही खाइए। जहाँ तक पॉसिबल है कोई भी ब्रेड वाली चीज़ ना ही खाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रेड में मैदा सिग्निफिकेंट होता है और वो ज़्यादातर लोग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ओवरऑल एग के कॉम्बिनेशन जैसे एग के साथ फिश, फ्रूट, मिल्क, ये सारी चीज़ें कंपेरेटिवली ठीक मानी जाती है, और साथ में खूब ज़्यादा अगर आप फाइबर और सब्जियाँ वाली चीज़ें खाओ तो वैसे सारी चीज़ों को एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जा सकता है एग के साथ। दूसरी चीज़ भी, यदि आप एग के साथ खा रहे हो तो वो भी अगर हेल्दी है तो ओवरऑल आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी बनेगा। यदि आप अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट को अंडे के साथ खा रहे हो तो अंडे से मिलने वाले बेनिफिट को भी वो नलीफाई करेगा, तो इसलिए एग्स के साथ एक अच्छा हेल्दी फूड कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे करते रहिए।